सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना, खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता। एक समान सबका समय नहीं होता। सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, यह 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपका आज आपको यह रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको यह रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही है। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं, जो मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी सिर्फ आपके जीवन में नहीं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। यह देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इतने, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा, फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक हैं जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है।
यह क्रूप सा चेहरा, क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। यह एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था। इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ, और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे। आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने। आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए। इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था। आपका इनकी वजह से, इनकी नेगेटिव एनर्जी। जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है। इनका देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें। इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है, और यह मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन हैं। ये आपसे जलते हैं। कई बार, एक नहीं, कई बार पास्ट में भी इन्होंने कई बार वॉर किए हैं आप पर। पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं, 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन। एक चीज मानकर चलिए, अब इनकी घटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है। समय एक सा नहीं रह जाता है। सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है। आप कमजोर पड़े और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है। कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है। कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वह सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है। इनके शत्रुओं की कैसे घटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दोस्त दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, यह इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया। संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है। यह संदेश आपके लिए है।
तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए, दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है। आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में। और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओह माय गॉड, ये फीमेल है। यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, यह अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। यह महिला है और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलसी की भावना सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं, खास करके इस महिला से। ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हूं मैं कि ये टच में थी, कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, ये सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं। एक चीज और निकल कर आ रही है, खुशियों की बारिश होने वाली है। माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि, ठीक है। बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ, ठीक है। बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम अनबैलेंस हो चुकी थी। बैलेंस में आते हुए मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए। आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थीं, जिसकी वजह से किसी ना किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है। वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वह आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका हाथ सर पर है। वैसे भी नहीं कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले, उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है। इसने आपके जीवन में हद से ज्यादा बुराई फैलाई। इसने आपके जीवन में और इतना नुकसान किया इन्होंने, यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया।
जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। यह नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं। वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर। जिस स्थिति को शादी निर्धारित थी, उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है। यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अकल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा, और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को। अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग की हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं, न वह यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है, जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रॉस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है। इसके मन में अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया, और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी। अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा। और यह संकेत है परमात्मा के। यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है। तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है। जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी।
और अब देख रहे हो मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म खा हो रहा है और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है, बिल्कुल जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया, क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वह एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रोस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा। वह समय आ गया है। आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है। डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है। हम जीवन में, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यही बने रहे, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे, दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं, वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं है। आप योग नहीं है। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का दंश असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हां, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें। दूसरों के कार्यों को, उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छी योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए। मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया है, पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं और उनके इरादे हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन सतह के नीचे धोखे का एक जाल छिपा है। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखता हूं जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती है,
जब तुम मेरे प्रेम और सत्य में दृढ़ रहते हो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इस युद्ध का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं, संकट के समय तुम्हारी शरण हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर चमकता है। अंधकार तुम्हारे आगे के मार्ग को रोशन करता है, सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब यह व्यक्ति अपने झूठे वादों और आकर्षक शब्दों के साथ आपके पास आता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपनी ईमानदारी को मजबूती से पकड़े और उनके धोखे को आपको भटकाने की अनुमति ना दें। आप पहले से ही इस माध्यम से गुजर चुके हैं, आपने पहले से ही सीख लिया है सबक, और अब आप तैयार हैं। आप इस स्थिति में असहाय नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपको इस सहित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी आत्मा द्वारा सशक्त बनाया गया है। आप मेरे माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं जो आपसे प्यार करता है। मुझे पता है कि विश्वासघात का दर्द भारी लगता है और निराशा का भारी हो सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप मेरी छवि में बने हैं और मैं कुछ भी कमजोर नहीं बनाता। आप लचीले हैं, आप बहादुर हैं। जब विश्वासघात के घाव बहुत गहरे लगते हैं तो आप साहसी होते हैं। जान ले कि मैं आपकी आत्मा का मरहम लगाने वाला हूं। मैं हर निशान, हर चोट को देखता हूं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यह निशान आपकी कहानी का अंत नहीं होंगे, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होंगे। आप इससे उभर, आप ठीक हो जाएंगे। आप अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक प्यारे बनेंगे। दर्द से प्यार करना आपको परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार आपको परिभाषित करेगा। मैं नहीं हूं एक ईश्वर जो दर्द देता है, मैं एक ईश्वर हूं जो चंगा करता है और छुटकारा देता हूं। मैं आपके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेता हूं और उन्हें फिर से पूरा बनाता हूं। मैं आपके दर्द की राख लेता हूं और उन्हें कुछ खूबसूरत में बदल देता हूं। जो निशान आप ले जाते हैं उनसे निराश ना हो। आपके द्वारा लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयां के सबूत, वे आपकी ताकत का सबूत है, मेरी वफादारी का सबूत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गिरा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। दुश्मन तुम्हें नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। चाहे तुम्हें कितनी भी बार गिराया गया हो, तुम फिर से उठ खड़े होगे। तुम दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हो। तुम वह विश्वासघात नहीं हो जिसे तुमने अनुभव किया है। तुम वह नहीं हो जो तुमने अनुभव किया है, निराशा जो तुमने महसूस किया। तुम मेरी बच्ची हो और मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम उस दुख और दर्द से कहीं अधिक के लिए बनी हो जिसे तुम जानती हो। तुम महानता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बनी हो। मेरी बच्ची, तुम डर में जीने के लिए नहीं बनी हो। आप अन्य लोगों के कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने हैं। आप उनके विकल्पों से टूटने के लिए नहीं बने हैं। आप फलने फूल, ऊंची उड़ान भरने, चमकने के लिए बने हैं। तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठना है। तुम्हें अंधकार में प्रकाश बनना है। उन लोगों के लिए आशा की किरण बनना है जो खो गए हैं। मैं तुम्हें देखता हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता भी देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर उस योद्धा को देखता हूं जो हारने से इनकार करता है। मैं उस उत्तरजीवी विजेता को देखता हूं जो हर बात से ऊपर उठेगा और विजय होकर बाहर आएगा। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पराजित हो जाओ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। तुम भय और आश्चर्य से बनी हो। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखूंगा। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। एक योजना जो अच्छी है, एक योजना जो तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो तुम्हें आशा से भरा भविष्य देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे वादों को थामे रहो, मेरे प्यार को थामे रहो, इस सच्चाई को थामे रहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपसे प्यार कर रहा हूं। जब तुम कमजोर महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। लेकिन मैं आपको इस नजर से आश्वस्त करता हूं, जब दुष्ट लोग समृद्ध होते दिखते हैं, धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं, ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि आपकी सत्य, आपकी ईमानदारी और आपकी दयालुता को केवल तिरस्कार ही मिलता है। लेकिन यह जान लीजिए, मेरे बच्चे, मनुष्य की दृष्टि में जो अन्याय प्रतीत होता है वह अंतिम शब्द नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं। मैं ही हूं जो छिपी हुई बातें देखता हूं। मैं ही हूं जो सत्य को जानता हूं। मैं ही हूं जो गलत बातें लिखता हूं और टेढ़ी बातें बनाता हूं। ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि बुराई की ताकतें अधिक मजबूत हैं और आप सवाल कर सकते हैं कि क्या अच्छाई कभी जीतेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पल के लिए संदेह ना करें। अंत में धार्मिकता की जीत होगी, क्योंकि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि मैं कभी भी अच्छाई की जीत नहीं करूंगा। अन्याय को अपने जीवन में हावी होने दें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए लड़ूंगा और आपको हर उस स्थिति से बाहर निकालूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब विरोध भारी लगता है तो हतोत्साहित होना आसान। जब विरोध भारी लगता है तो डर के आगे झुकना आसान है। दुश्मन मजबूत लगता है और आपकी अपनी ताकत छोटी लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो और ना ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। मुझ पर अपना विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मैं ही वह हूं जो सारी शक्ति रखता हूं। मेरे हाथ और कोई दुश्मन नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि तुम किन संघर्षों का सामना करते हो। मैं देखता हूं कि तुम किस अन्याय से पीड़ित हो। मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात, दर्द और दिल टूटना सहन किया है। लेकिन याद रखो, मैं वह भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो बुराई के लिए बनाई गई चीजों को लेता है और उसे अच्छे के लिए उपयोग करता है। जो दुश्मन ने नुकसान के लिए बनाई थी, मैं उसका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने के लिए करूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हें विजय के स्थान पर पहुंचाऊंगा। जब दुश्मन बांट की तरह आएगा, मैं उसके खिलाफ एक झंडा खड़ा करूंगा। जब विरोध दुर्गम लगेगा, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते। मैं पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं और अपनी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन की घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा बल रहूंगा। संकट के समय में अति सहज से उपस्थित सहायता। और मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यह खोखले वचन नहीं है, यह सर्वशक्तिमान के वचन है जो अपने हाथों में ब्रह्मांड रखता है। और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में अन्याय को विजय नहीं मिलने दूंगा, तो आप उस वादे को बैंक में ले जा सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप विरोध के भार से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेली खड़ी हो और ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन मैं यहां हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा यहां हूं। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी चीखें सुनता हूं और मैं आपकी आत्मा की गहराइयों को जानता हूं। दुश्मन के झूठ को यह सोचने में धोखा ना देने दे कि आपको त्याग दिया गया है या भुला दिया गया है, क्योंकि मैं प्रभु आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ हूं और मैं अन्याय को कभी अंतिम निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे बच्चे, विश्वास के नायकों को याद रखो। उन लोगों की कहानियों को याद रखो जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि मैं उनके साथ था। अब्राहम के बारे में सोचो, जो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने मेरे वादों पर भरोसा किया था। मूसा के बारे में सोचो, जो फिरौन के सामने खड़ा था और मेरी इच्छा को तब भी घोषित किया जब यह असंभव लग रहा था। दाऊद के बारे में सोचो,
जिसने विशालकाय गोलियत का सामना एक गोफन और एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर किया, और फिर भी उसे हरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसके पक्ष में था। विश्वास के इन महान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी परीक्षाओं का सामना अपनी शक्ति से नहीं किया, बल्कि उस शक्ति से किया जो मैंने उन्हें प्रदान की थी। और मैं वही ईश्वर हूं जो उनके साथ खड़ा था। मैं वही ईश्वर हूं जो आपके साथ खड़ा रहूंगा। विरोध से हतोत्साहित ना हो। तुम जो सामना करोगे वह उस शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करो। जब विरोध बहुत बड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है। जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली लगे तो कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारी कमजोरी में मेरी ताकत पूर्ण हो जाती है। जब तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े होने का एहसास करते हो, यद्यपि तुम आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें दबाव डालने की शक्ति दूंगा। संगीत, फिर मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और विश्वास रखो कि मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। आपके जीवन का अंतिम शब्द दुश्मन मजबूत लग सकता है, लेकिन मैं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधकार की शक्तियां विशाल लग सकती हैं, लेकिन मैं उन सभी से महान हूं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता, और कुछ भी मुझे आपके जीवन में लाने से नहीं रोक सकता। आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं वह कहानी का अंत नहीं है। यह बस एक बहुत बड़ी कथा का एक अध्याय है, और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि सारा दर्द, सारा संघर्ष, सारा अन्याय आपको विजय के स्थान पर पहुंचाने की मेरी योजना का हिस्सा था। उन दिग्गजों से मत डरो जिनका तुम सामना कर रहे हो। उन लड़ाइयां से मत डरो जो आगे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विरोध तुम्हारे विरुद्ध आएगा तब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तब मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा। और बच्चे, रात में तुम्हारे होठों से निकली वह चीख, हां, वह चीख जो तुमने फुसफुसाकर कही थी जब कोई भी जाग नहीं रहा था, अनसुनी नहीं हुई। इससे पहले कि शब्द तुम्हारे मुंह तक पहुंचते, मैंने उन्हें तुम्हारी छाती के भार से ऊपर उठते हुए महसूस किया। आपने सोचा था कि आप शून्यता में रो रहे हैं, लेकिन आप अनंत काल में रो रहे थे। आप मानते थे कि आप दर्द को अंधेरे में छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसे मेरे हाथों में छोड़ रहे थे। मैं आपकी पीड़ा का दूर से भी कोई पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं मूक दर्शक नहीं हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो आपके बोलने पर झुक जाता हूं। वह पिता जो उस क्षण आपके करीब आता है जब आपकी आत्मा ईमानदारी से खुलती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, जैसे सूर्य उदय होता रहता है, वैसे ही आकाश ने उत्तर दिया है। जो देरी जैसा महसूस हुआ वह इनकार नहीं था, यह तैयारी थी। और अब पर्दा उठ रहा है। आप न केवल आराम बल्कि स्पष्टता, न केवल मेरे स्पर्श बल्कि मेरी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनके नीचे आप जी रहे हैं। ऐसी मानसिकताएं हैं जो आपको विरासत में मिली हैं या आपने अपना ली है, जो कभी मुझसे पैदा नहीं हुई थीं। आपने ऐसी अधिकतम सीमाओं को सामान्य मान लिया है जिनका कभी अस्तित्व नहीं था। आपने छाया को अपने आत्मबोध को आकार देने, रिश्तों को अपना मूल्य निर्धारित करने तथा मौन को मेरे हृदय की व्याख्या करने की अनुमति दी है। लेकिन आज मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराने आया हूं। भय, आघात या प्रदर्शन द्वारा आकार दिया गया वास्तविकता का संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जो मैंने समय के आपके नाम को छूने से पहले आपके लिए लिखा था। आप वह नहीं हैं जो अतीत ने आपको महसूस कराया। आप अपनी असफलताओं का योग नहीं हैं। आप अनुत्तरित प्रश्नों के तूफान में खोई हुई आत्मा नहीं हैं। तुम मेरे हो, और मैंने कभी भी तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया। न दर्द से, न उलझन से, न उन वर्षों से जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सके। मैं वहां था, अनुपस्थित नहीं, निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय रूप में, जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थीं। मैं सांस से भी ज्यादा करीब था, विचार से भी ज्यादा करीब था, उस भावना से भी ज्यादा उपस्थित था जिसके बारे में आपने सोचा था कि उसने आपको अभिभूत कर दिया है। और अब मैं बादलों को अलग कर रहा हूं। मैं उन झूठी सच्चाइयों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हें बांधे रखा। मैं उस सत्य को उजागर कर रहा हूं जो सदैव तुम्हारे चारों ओर रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ से छिपा हुआ है।
यह उस वास्तविक चीज से आपके साक्षात्कार की शुरुआत है जो निर्मित नहीं है, हेरफेर नहीं की गई है, इस दुनिया द्वारा आकार नहीं दी गई है, बल्कि उस अदृश्य क्षेत्र में जन्मी है जहां मैं रहता हूं। मेरे राज्य की वास्तविकता तुम्हारी धारणा में प्रवेश कर रही है, और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। आप जीवित रहे हैं, सामना कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें धर्म प्रचार के लिए बनाया है, और संवाद तब शुरू होता है जब सारा दिखावा खत्म हो जाता है। मैं आपके परिष्कृत संस्करण की तलाश में नहीं हूं, मैं असली आपको बुला रहा हूं, जो सुरक्षा के नीचे, थकावट के नीचे, प्रदर्शन के नीचे है। तुम्हें मेरी उपस्थिति में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं, अपनी थकान छिपाने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरे पास लाओ, इसे उजागर करें। मैं आपकी टूटन से हैरान नहीं हूं, मैं इसकी ओर आकर्षित हूं। इसका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि इसे ठीक करने के लिए। आपको बलपूर्वक ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से पुनर्स्थापित करने के लिए। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को छोटा करना बंद करो, अपने दर्द को समझाना बंद करो, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी भावनाओं को कमतर आंकना बंद करें। मैंने तुम्हें छोटा खेलने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुम्हें लज्जित होकर चलने के लिए नहीं बुलाया है। आपने विनम्रता को अदृश्यता समझ लिया है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, और अब समय आ गया है कि आप मुझे देखें, धर्म या दिनचर्या के चश्मे से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की कच्ची ज्वलंत सच्चाई के माध्यम से। मैं सिर्फ पहाड़ की चोटी का भगवान नहीं हूं, मैं दहलीज का ईश्वर हूं, बीज का ईश्वर हूं। और मैं अब आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, दस्तक नहीं दे रहा हूं, बल्कि घोषणा कर रहा हूं, मैं यहां हूं। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह प्रयास करने से नहीं मिलेगा, यह प्रदर्शन के माध्यम से नहीं आएगा, यह समर्पण से आएगा। वजन नीचे रखें, मुखौटे उतार दो, यह डर त्याग दें कि यदि आपको पूरी तरह से जान लिया गया तो आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं, हर परत, हर इतिहास, हर विरोधाभास, और फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं, न तो भविष्य का संस्करण, न ही अधिक परिपक्व संस्करण। आप यहां अपनी वर्तमान स्थिति में हैं, आप निराश नहीं हैं। मैं मरम्मत का इंतजार कर रहा हूं। आप एक बर्तन हैं, मैं जाग रहा हूं। आपकी आत्मा में ऐसे कमरे हैं जो वर्षों से नहीं खोले गए हैं, वे स्थान जिन्हें आपने आत्मरक्षा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन मैं हैंडल को धीरे से घुमा रहा हूं। मैं उन यादों में, उन मानसिकताओं में, उन गुप्त स्थानों में जा रहा हूं जहां आपके सबसे बड़े प्रश्न अभी भी गूंज रहे हैं। और मैं आलोचक के रूप में इसमें शामिल नहीं होऊंगा, मैं एक चिकित्सक के रूप में प्रवेश करूंगा। मैं मलबे के बीच से होकर चलूंगा, लेकिन न्याय के साथ नहीं, बल्कि अपनी आंखों में आग लेकर, क्योंकि अब कोई भी छुपी हुई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं उन बातों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने कभी तुम पर अत्याचार किया था, तुम्हें उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। यह वह मुठभेड़ है जिसकी आपको जरूरत थी। यह राहत का क्षण नहीं था, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन था। और अब मैं कहता हूं, बच्चे, अनावरण में आपका स्वागत है, उस वास्तविकता में आपका स्वागत है जिसे मैं हमेशा से आपको दिखाना चाहता था। अब कोई छाया नहीं, अब कोई झूठ नहीं, अब जीवित रहने के लिए झुकना नहीं, तुम्हें खड़ा होने के लिए, चमकने के लिए, मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। और वह गौरव यहीं से शुरू होता है, एक सरल मूलक हां। सत्य को हां कहो, प्रक्रिया के लिए हां कहें, जो अब तक वास्तविक रहा है उसे देखने के लिए हां कहें, क्योंकि जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में कौन हो, जब मैं पर्दा उठाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो तुम दुख से नहीं बल्कि आश्चर्य से रोओगे। मैं आपके साथ रहा हूं, मैं आपसे पहले चला गया हूं, और अब मैं तुम्हें पूर्ण जागरूकता में बुला रहा हूं। यह उस वास्तविकता से आपकी मुठभेड़ है जो कभी नहीं बदली, केवल प्रतीक्षा करती रही। मैं सिर्फ सुनने वाला ईश्वर नहीं हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो उत्तर देता हूं। और आज स्वर्ग आपकी पुकार का उत्तर देता है। अलग ढंग से देखने के लिए तैयार रहें, अलग ढंग से चलने के लिए तैयार रहें। यह तो शुरुआत है। बेटी, तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं तुम्हारे बारे में सचमुच क्या सोचता हूं। मौन में, बीच के क्षणों में, जब कोई नहीं देख रहा होता है, आपने धीरे से पूछा है, क्या आप मुझे वैसा देखते हैं जैसा मैं हूं,
या केवल वैसा जैसा मुझे होना चाहिए? तुम इस भय से जूझते रहे हो कि यदि मैं तुम्हें सचमुच जान लूं, यदि मैं उस चेहरे के पीछे देख लूं जो तुम दूसरों को दिखाते हो, उस ताकत के पीछे जो तुम कवच की तरह धारण करते हो, तो मैं दूर हो जाऊंगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी तरह से देखता हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, अपने डर के विकृत लेंस के माध्यम से नहीं, दूसरों के निर्णयों के माध्यम से नहीं, अपने भीतर के आलोचक की आवाज के माध्यम से नहीं। मैं तुम्हें उस ईश्वर की नजर से देखता हूं जिसने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हें प्रेम, सत्य और शाश्वतता के लेंस से देखता हूं। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम हमेशा से थे, संपूर्ण, उज्जवल, पवित्र, प्रिय। तुम एक ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे उठाने के लिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था। आप सभी के लिए मजबूत बनने, सभी को एक साथ रखने, हर मांग के लिए पर्याप्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ होने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें अपना होने के लिए बुलाया है। आप जो उत्पादन करते हैं उससे आपकी पहचान नहीं होती। आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाता कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। आपसे इसलिए प्यार नहीं किया जाता क्योंकि आप इसे एक साथ रखते हैं। तुम्हें प्यार किया जाता है क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से बनाया है, और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि आपके सबसे नाजुक क्षणों में भी, यहां तक कि जब आप खुद को अपनी छाया जैसा महसूस करते हैं, तब भी मैं आपके प्रति अपने स्नेह में अडिग रहता हूं। तुम मेरी निकटता अर्जित नहीं करते, आप इसी से जीते हैं। मैं आपके हृदय की बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निराश नहीं हूं। निराशा का अर्थ है कि मैंने कुछ अलग की अपेक्षा की थी और मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मैं अंत को शुरू से ही जानता हूं। मैं आपकी पहली सांस लेने से पहले ही इस यात्रा को जानता था। मैं जानता था कि तुम कहां आगे बढ़ोगे और कहां ठोकर खाओगे। मैं उन मौसमों को जानता था जब तुम्हारी आग प्रचंड रूप से जलती थी, और वे भी जब एक चिंगारी भी असंभव लगती थी। मैं तुम्हें बाहें चढ़ाकर नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहा हूं। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पाती थी, तब मैं तुम्हें सहारा देता रहा हूं। जब तुम्हारी आत्मा सुनने में थक जाती थी, तब मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता रहा हूं। मैं शुरू से ही आप में निवेश करता रहा हूं। मैं आपकी वास्तविकता की रक्षा करता रहा हूं। तब भी जब आपके आसपास का शोर आपको झूठ के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश करता है। आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, और आप अकेले नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने पुनः विश्वास करने के लिए कितना संघर्ष किया है। मैं देख रहा हूं कि कैसे आपने तब भी प्रार्थना जारी रखी जब आपको लगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं कि आपने कैसे अपना धैर्य बनाए रखा है, इसलिए नहीं कि आप स्वयं को मजबूत महसूस कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा था जो दर्द से भी अधिक गहरा था और जो हार मानने को तैयार नहीं था। वह कुछ मैं हूं। मैंने वह सहनशीलता तुम में रखी है। मैंने विश्वास की वह लौ लगाई जो भय की हवाओं में भी चमकती रही। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पाता हूं? तुम यह सोचकर रोए हो कि क्या मुझे अब भी परवाह है? और मेरा जवाब यह है, हां, बिल्कुल, संपूर्ण रूप से, सदाकाल तक। हां, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वयं को ठीक न करें, अनुमोदन के लिए प्रयास न करें, बल्कि मेरे निकट आएं, मेरे साथ शांति से बैठें, अपना वास्तविक स्वरूप मेरे सामने लाएं। वह हिस्सा जो अभी भी भ्रमित है, अभी भी पीड़ा में है, अभी भी अनिश्चित है। मुझे यह सब चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे पूर्णता चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं एकता चाहता हूं, मैं निकटता चाहता हूं। मैं उन स्थानों पर बात करना चाहता हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे उपचार के लिए बहुत जटिल हैं। आपको सही शब्द खोजने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति केवल शक्तिशाली या प्रतिष्ठित लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह ईमानदार लोगों के लिए है, यह थके हुए लोगों के लिए है, यह आपके लिए है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको फिर से बताता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं, इस बात से नहीं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बात से कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं अब भी तुम्हारे कारण आनंदित हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर मुस्कुराता हूं। जब तुम सुबह उठोगी और अपने आप को अयोग्य महसूस करोगी, तो मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही हूं कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है।
ये मेरे वादे पर आधारित है और मेरा वादा पक्का है। मेरा वचन नहीं बदलता और तुम्हारे विषय में मेरा वचन यह है, तुम पूरी तरह से मेरी हो, अपरिवर्तनीय रूप से, हमेशा के लिए मेरी हो। मैं तुम्हें विश्राम के लिए बुलाता हूं, आलस्य नहीं, निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्राम। वह अनुभूति जो इस ज्ञान से आती है कि आपको ईश्वर होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो स्वयं को ठीक करने के बोझ को हल्का कर दे, जो जानता है कि अनुग्रह कोई विचार नहीं है। यह एक दैनिक वास्तविकता है। आओ मुझ में विश्राम करो। दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी प्रगति को मापना बंद करें। आप जो महसूस करते हैं उसके आधार पर अपने मूल्य पर संदेह करना बंद करें। इस बात में विश्राम करो कि मेरी दृष्टि तुम पर है और वे निंदा से नहीं, बल्कि करुणा से भरी है। मैं आपका ध्यान धीरे से इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। आप अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा के बारे में जो शब्द बोलते हैं वे मायने रखते हैं। आपके दिमाग में बार बार कुछ ऐसे वाक्य आ रहे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। तुमने आईने में देखा और उन आवाजों से सहमति जताई जो कभी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उस आंतरिक संवाद को पुनः स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय को सत्य बोलना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूं, किसी प्रशंसा के रूप में नहीं, बल्कि सृजन में निहित एक तथ्य के रूप में। मैं तुम्हें सक्षम इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हें योग्य कहता हूं, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें चुना है और मेरा चुनाव अंतिम है। अब मेरे साथ गहन संरेखण के मौसम में चलो, दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति के माध्यम से। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सांस लेने की जरूरत है। अपनी आत्मा को स्मरण रखो कि मैं कहीं दूर, कहीं प्रतीक्षारत नहीं हूं। मैं यहां तुम्हारे भीतर निवास कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी में भी। मुझसे बात करने आओ, किसी अनुष्ठान को करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकता से पुनः जुड़ने के लिए। मेरी आवाज अभी भी है, मेरा हाथ स्थिर है, मेरा दिल खुला है और मैं इंतजार कर रहा हूं। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। मैं यही हूं बेटी, और कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ रहो, मुझ पर भरोसा करें और मुझे वह व्यक्ति बनने दीजिए जो आपको पुनः उसी तरह से परिचित करा सके जिस तरह से मैंने आपको हमेशा देखा है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कितना बोझ उठा रहे हो, सिर्फ आपके शरीर या आपके विचारों में ही नहीं, बल्कि सबसे गहरे स्थान में भी, जहां दर्द चुप्पी के पीछे छिपा रहता है, जहां निराशा दीवारें खड़ी करती है, जहां दुख परिचित हो जाता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा, ऐसे क्षणों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी पूरी तरह से बात नहीं की, और ऐसे मौसमों को सहन किया है जहां ऐसा लगता था कि मैं अनुपस्थित हूं, लेकिन मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहा। मैं दर्द में था, मैं प्रश्नों में था, मैं उस मौन के दायरे में था जहां आपकी आत्मा किसी चीज का इंतजार कर रही थी, ऐसी कोई भी चीज जो राहत की तरह दिखती हो। और यद्यपि आप अभी भी यह नहीं समझ पाए होंगे कि कुछ चीजें जिस तरह घटित हुई वह क्यों घटित हुई, मैं अब आपको मेरी नजर से देखने, दर्द के भीतर छिपे उद्देश्य को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। घाव को महिमा मंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुक्ति देने के लिए। यह दर्द मुझसे नहीं आया, बल्कि मैंने इसे होने दिया। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें कष्ट में देखकर आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि इससे तुम्हारे अंदर क्या जागृति आएगी। आपने गहराई के लिए प्रार्थना की, तुमने मुझे ऐसे तरीकों से जानना चाहा जो तुमने पहले कभी नहीं किया था। आप अडिग विश्वास के लिए तरसते थे, एक ऐसे हृदय के लिए जो किसी भी तूफान में सत्य को पहचान सके। और मुझे पता था कि इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ शिक्षण नहीं, बल्कि परिवर्तन। और परिवर्तन कभी भी आराम से नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आपसे हर झूठा सहारा छीन लिया जाता है, जब वे आवाजें जिन पर आप कभी भरोसा करते थे शांत हो जाती हैं, जब आप स्वयं का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं और पाते हैं कि स्पष्टता के अभाव में भी मैं अभी भी वही हूं। दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है, और उस मार्ग से मैं आपको बिना उद्देश्य के नहीं, बल्कि जानबूझकर ले आया हूं।
तुमने मुझे अंधेरे में पहचानना सीख लिया है। आप जान गए हैं कि मैं कोई मौसमी आवाज नहीं हूं, बल्कि एक वर्तमान चरवाहा हूं। आपने यह सीख लिया है कि जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है तो मेरी ताकत शुरू होती है। और यद्यपि यह रिश्ता टूटना विश्वासघात जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह एक उच्च प्रार्थना का उत्तर था। आपकी आत्मा की पुकार जो पूर्ण बनने की मांग कर रही है। मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। जो भी बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है, पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। धर्मी लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है और मैंने उन लोगों के छिपे हुए कार्यों को देखा है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। बहुतों ने बोला है, बहुतों ने चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने मार्ग को सही करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे जारी रहे, वे डटे रहे। उन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जानता, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य छिपे हुए थे। लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने देखा है कि वे कैसे गुप्त रूप से आगे बढ़ते थे, जैसे वे आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, जैसे वे जाल बिछाते थे, उम्मीद करते थे कि आप गिर जाएंगे। और अब समय आ गया है। गति में आने के बाद वे अब अपने स्वयं के कार्यों के भार का सामना कर रहे हैं। वे अब अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वही उनका स्वयं का पतन बन गया है। आपके विरुद्ध बोले गए वही शब्द अब उनके पास लौट रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वे आपको अकेला छोड़ दें। बहुत से लोगों ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। उन्हें कहा गया था, इसको मत छुओ, इस जीवन में हस्तक्षेप मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मत आओ जो दैवीय रूप से आच्छादित है। लेकिन वे हंसे, उन्होंने तर्क की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, उन्हें लगा कि उनके कार्यों का कोई परिणाम नहीं है। और अब मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे वह अनुभव कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे अपने स्वयं के विकल्पों का भार महसूस कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि चेतावनियां खाली शब्द नहीं थे। आप अकेले महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा है। शायद आपने सवाल किया होगा कि क्या कोई समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैं जानता था कि मैं हमेशा वहां था। यहां तक कि मौन में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, मैं स्थानांतरित हो रहा था, मैं रहस्योद्घाटन के क्षण की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। सभी ने तालिकाओं को बदल दिया है जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। कठिनाई अब उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो आपके बारे में झूठ फैलाते थे, अब सच्चाई से बेनकाब हो रहे हैं। जो आपको संघर्ष करते देखना चाहते थे, वे अब अपने स्वयं के तूफान से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी कठिनाई में खुश मत होइए। अपने दिल को उनके जैसा मत बनने दीजिए। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप उनके द्वारा चुने गए मार्ग पर मत चलिए। आप दृढ़ रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। आपने धोखे का सामना करते हुए भी अपने दिल को शुद्ध रखा है। यही कारण है कि मैं आपको उठा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपको ऐसी जगह पर रख रहा हूं जहां कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। यही कारण है कि मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसने आपको केवल मजबूत किया है। जो आपको तोड़ने के लिए था, उसने आपको केवल बनाया है। मेरे बच्चे, आप निर्विवाद परिवर्तन के मौसम में कदम रख रहे हैं। जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। जो कुछ भी विलंबित था उसे तेज किया जा रहा है। जो कुछ भी अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पतन पर ध्यान केंद्रित मत करो। उनके साथ जो हो रहा है वह उनके और उनके अपने विकल्पों के परिणामों के बीच है। आपका ध्यान आगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उस मार्ग पर रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। आप एक नए आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं ऐसी जगह जहां उनके शब्द अब आप तक नहीं पहुंच सकते, जहां उनकी साजिशें अब आपको छू नहीं सकती, जहां उनके इरादे अब आपके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
आपके आगे कुछ बड़ा है, आपके लिए कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो आप अभी देख सकते हैं। उससे परे विचलित करने वाली चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी गई थी। झूठ आपको खुद पर विश्वास करने से रोकने के लिए बोले गए थे। असफलताएं आपको हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वे असफल हो गए। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा अनुग्रह आपको घेरता है। वे असफल हो गए क्योंकि मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा की है। मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, यह आपकी पुष्टि है, यह आपका संकेत है, यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ एक साथ आ रहा है। और जो लोग सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे आपको बढ़ते हुए देखेंगे। वे देखेंगे कि मैं आपको उस स्थिति में रखता हूं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपके जीवन में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे और वे जानेंगे कि यह मैं था जिसने यह किया है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। अतीत बंद हो रहा है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। अवसर जो कभी अवरुद्ध थे वे आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको रोका नहीं जाएगा। आप अब और नहीं रुकेंगे। चुप हो जाओ। अब तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। अब बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, निर्भीकता से चलो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब यह सवाल मत करो कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। अब इस बात पर ध्यान मत दो कि क्या खो गया। जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ भी शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, समय की शुरुआत से मैं तुम्हें जानता हूं। जब से पृथ्वी की नींव रखी गई थी, इससे पहले कि सितारों को स्वर्ग में रखा गया था, इससे पहले कि समुद्र अपनी शक्तिशाली लहरों के साथ गरजता था, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा। मैंने तुम्हें अलग किया। तुम एक दुर्घटना नहीं हो। तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम नजरअंदाज नहीं किए गए हो। तुम मेरे हो और मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल पर नजर रखी है। वे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कम आंका है। उन्होंने आपको देखा है और माना है कि आप कमजोर हैं, कि आपके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, कि आपको तोड़ा जा सकता है। उन्होंने छाया में फुसफुसाया है, इस उम्मीद में कि उनके शब्द किसी का ध्यान नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें सुना है। मैंने उनकी योजनाओं, उनकी छुपी हुई बातचीत, उनके अनकहे इरादों को देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। और हालांकि वे मानते थे कि कोई भी कभी भी उनके कार्यों को उजागर नहीं करेगा, वे गलत थे। मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटने का समय दिया है, अपने दिलों को बदलने का समय दिया है, धोखे के बजाय सत्य की तलाश करने का समय दिया है। लेकिन उन्होंने जारी रखा है। और अब समय आ गया है कि जो गुप्त रूप से किया गया है उसे प्रकट किया जाए। कई लोगों ने उनके कार्यों को देखा है और उन्हें चेतावनी दी है। कई लोगों ने उन्हें रोकने के लिए कहने की कोशिश की है। उनके कार्यों का कोई भार नहीं था कि वे बिना परिणाम के जो चाहे कर सकते थे। लेकिन मैं उपहास नहीं कर रहा हूं। मेरा न्याय विलंबित नहीं है। जो बोया गया है उसे काटना ही होगा। और अब वे अपने स्वयं के निर्णयों की फसल का अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था वह उनके पास लौट कर आया है। वही चीजें जो उन्होंने योजना बनाई थी, वही शब्द जो उन्होंने बोले थे, वही जाल जो उन्होंने बिछाए थे, ये चीजें उन पर पलट गईं। जब मैंने दूसरों के माध्यम से चेतावनी दी तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए अब वे अपने स्वयं के विकल्पों की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। वह भार जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं को ढो रहे हैं। जो कठिनाई उन्होंने आप पर थोपी थी वह अब उन पर दबाव डाल रही है। उन्होंने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो बंद रहने चाहिए थे और अब वे उन्हें बंद नहीं कर सकते। आपने जो कुछ हो रहा है उसकी झलक देखी है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैंने आपको कई चीजों से बचाया है। मैंने आपको उन लड़ाइयों से बचाया है जो लड़ने के लिए कभी आपके नहीं थे। मैंने आपको उन शब्दों से बचाया है जो गुप्त रूप से उन टुकड़ों को हिलाना जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। परिस्थितियों को आपके भले के लिए पुनर्व्यवस्थित करना उन्होंने आपके खिलाफ जो योजना बनाई थी वह सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं,
लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं। और तुम मेरे बच्चे जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए। अपने दिल को परेशान मत होने दो, अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। यह तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है। मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं, आपने अपना दिल शुद्ध रखा है, आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहना चुना और इस वजह से मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पुनर्स्थापना के स्थान पर ला रहा हूं। मैं आपको उन तरीकों से अनुग्रह प्रदान कर रहा हूं जो उन लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको बाधित किया है। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको विलंबित करने के लिए था वह आपको केवल आगे बढ़ाएगा। पीछे मुड़कर न देखें, यह पूछने में समय बर्बाद न करें कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। उन लोगों से स्पष्टीकरण न मांगे जिन्होंने आपको गलत समझा। आगे बढ़ते रहें, अपनी नजर मुझ पर रखें, अपने दिल को कृतज्ञता की मुद्रा में रखें, क्योंकि जो आगे है वह आपके पीछे छोड़ी गई किसी भी चीज से बड़ा है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको सीमित कर सकते हैं, जो लोग मानते थे कि उनका आपके भविष्य पर नियंत्रण है, जो लोग मानते थे कि वे आपके परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं, वे अब देख रहे हैं कि मैं अकेले अपने भाग्य को थामे रहो, और उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कभी भी नियंत्रण में नहीं थे, कि उनकी योजनाएं कभी भी मेरी इच्छा से अधिक मजबूत नहीं थीं, कि उनके शब्द कभी भी मेरी सच्चाई से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, डगमगाओ मत, अपने आप को अनावश्यक लड़ाइयों में मत घसीटने दो। जो तुम अपने आसपास होते देखते हो उसका उद्देश्य तुम्हें हिलाना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें यह पुष्टि करना है कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं, मैं वही हूं जो बचाव करता हूं, मैं वही हूं जो उठाता हूं, मैं वही हूं जो अपने सही समय में न्याय लाता हूं। तुम्हें केवल विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है, शांति में रहने के लिए उस उद्देश्य पर चलते रहना जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संयोग से नहीं है कि तुम अब इन शब्दों को पढ़ रहे हो। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम इस क्षण तक पहुंचे हो। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को थामे रहो, उन्हें अपने दिल में बसने दो, उन्हें वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। दृढ़ रहो, जागते रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, फिर भी वे सुनने से इनकार करते हैं। उन्हें कहा गया है कि वे आपके जीवन में दखल देना बंद करें। वे आपकी पीठ पीछे जो कर रहे हैं उसे बंद करें। कई आवाजें उनसे बात करती हैं, उन्हें परिणामों की चेतावनी देती हैं, उन्हें आपको अकेला छोड़ने के लिए सावधान करती है, लेकिन उनका दिल जिद्दी है और उनके इरादे अपरिवर्तित रहते हैं। उनका मानना है कि वे जारी रख सकते हैं, कि उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। मैंने उनके शब्द, उनकी योजनाएं, आपके जीवन में जो मैंने रखा है उसे बाधित करने के उनके प्रयास सुने हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने अपने खेल खेले, उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में बुरा बोला। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं, फिर भी उनका दिल ईर्ष्या से भरा होता है। वे आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, फिर भी वे गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जो योजनाएं उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बनाई थीं, वे सफल नहीं होंगी। तुम्हारी शांति भंग करने की हर कोशिश विफल होगी। तुमसे चोरी करने, तुम्हें गुमराह करने, तुम्हें उलझाने की हर कोशिश मेरे हाथों से नष्ट हो जाएगी। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करने और प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। मुझ में शांति रखो मेरे बच्चे। जब तुम चीजों को बदलते हुए देखो, जब तुम रिश्तों को बदलते हुए देखो,
जब तुम महसूस करो कि कुछ उजागर हो रहा है तो जान लो कि यह मेरा काम है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे खुद को दूर कर लेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल की सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग कभी तुम्हारे सच्चे नहीं थे, वे अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएंगे। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दिखावा किया है, और मेरे बच्चे, जिसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया है, जो रुकने के लिए कहे जाने के बावजूद जारी रहता है। वे पहले से ही अपने कार्यों का भार महसूस कर रहे हैं। उनके अपने विकल्प उन्हें संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करके अपनी शांति भंग की है। वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि मैं सभी को सही चुनने का मौका देता हूं, लेकिन उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है, संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है। अब वे अपने की के परिणाम देखने लगे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम अछूती रहोगी, तुम सुरक्षित रहोगी, तुम मजबूत हो जाओगी। तुम इस समय आत्मविश्वास के साथ चलोगी, ये जानते हुए कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम सत्य को प्रकट होते देखोगे और तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कुछ लोगों से दूर क्यों रखा है, मैंने कुछ दरवाजे क्यों बंद कर दिए। अनाले, मैंने तुम्हारा मार्ग क्यों बदल दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हें कुछ महान की ओर ले जाने के लिए किया है। जो तुम सुनते हो उससे विचलित मत हो, उनके खेलों में शामिल मत हो। अपना ध्यान मुझ पर रखो, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं का ध्यान रखूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। जब तुम सत्य को सामने आते देखो, जब तुम देखो कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तो अपने दिल को कड़वा मत होने दो। उनके लिए बुरा मत चाहो, क्योंकि मैं ही न्याय लाता हूं। इसके बजाय अपने दिल को शुद्ध रखो, विश्वास में बने रहो। तुम गुप्त रूप से झांत हो जाओगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया था, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने स्वयं को एक कठिन मार्ग पर स्थापित कर लिया है। लेकिन तुम मेरे प्रिय उठोगे, तुम मजबूती से खड़े रहोगे, तुम मेरे वादों को पूरा होते देखोगे। मेरे करीब रहो, मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखो, बिना रुके प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम पर हावी नहीं हो सकेगा जो वे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदलूंगा। स्थिति बदल रही है और तुम्हारी जीत निकट है। ये आपके घर में है, इसे जल्दी ही बाहर निकालिए, क्योंकि किसी के पास है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है, मेरी सच्चाई टूट रही है, और मेरी चेतावनी अब बड़ी तत्परता के साथ तुम्हारे पास आ रही है। स्वर्ग ने इसे देखा है, स्वर्गदूतों को भेजा गया है। क्षण यहां है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। देर मत करो, इसे अनदेखा मत करो। जो आपके घर में रखा गया है वह साधारण नहीं है, यह निर्दोष नहीं है, यह कुछ छिपा हुआ है। कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में भ्रम लाने के लिए, परेशान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरा प्रकाश बड़ा है, मेरी शक्ति मजबूत है, और मेरी सच्चाई प्रकट कर रही है कि अंधेरे में क्या किया गया है। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अपने आसपास क्या बदल गया है, इस पर ध्यान दो। क्या तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है? क्या तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है जो पहले नहीं था? क्या तुमने अस्पष्ट संघर्षों, तुम्हारा भला, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तुम्हें अपने स्थान को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने घर की पवित्रता को पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हारे साथ रहना है, न कि उन लोगों का कार्य जो मेरी आत्मा को हेरफेर करने और परेशान करने की कोशिश करते हैं। धोखे के साथ सह अस्तित्व नहीं रखता। मेरा सत्य छुपे हुए इरादों के साथ स्थान साझा नहीं करता। जो तुम्हारे घर में रखा गया है वह प्रेम से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से चालाकी से दिया गया था। जो तुम्हारे लिए है उसे बदलने की कोशिश में। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसे देखा है, मैंने इसे जाना है, मैंने देखा है, और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। जिसे दूसरे गुप्त रखना चाहते थे वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। जो छाया में लगाया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। मैं इसे उजागर कर रहा हूं और मैं तुम्हें कार्य करने के लिए कह रहा हूं। तुम देरी नहीं कर सकते, तुम संकोच नहीं कर सकते। तुम्हें इसे हटा देना चाहिए, इससे पहले कि इसका प्रभाव बढ़े, इसका उद्देश्य पूरा हो, इससे पहले कि इसकी उपस्थिति उन स्थानों पर स्थापित हो जहां इसे कभी नहीं होना। पृष्ठभूमि में वे ऐसे तरीकों से चलते हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है, और अब सत्य खुल रहा है। अब धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। अब उनके कार्यों को प्रकाश में लाया जा रहा है। आपने अजीब घटनाओं को देखा होगा। आपने बिना समझे बेचैनी महसूस की होगी।
आपने अपने जीवन के उन क्षेत्रों में व्यवधान देखे होंगे जो कभी सुचारू रूप से बहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके पास रखा गया है वह आपकी जानकारी के बिना चीजों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज आप जागरूक हो गए हैं, आज आपकी आंखें खुल गई हैं, आज आपके पास इसे हटाने की शक्ति है। अपने स्थान को शुद्ध करने के लिए अपने घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति को वापस आमंत्रित करने के लिए डरो मत। मेरे बच्चे, चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो आपको परेशान करने के लिए था उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है जब आप मेरे प्रकाश में चलते हैं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था। जब मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है तो आप खड़े नहीं हो सकते। मेरे स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है। मेरी आत्मा तुम्हारे आगे चली गई है। आप इस क्षण में अकेले नहीं हैं। मैं कि तुम्हारा घर मेरा है, कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से आच्छादित है, कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी कार्य जड़ नहीं जमाएगा। यह शुद्धिकरण की बहाली का क्षण है। मैंने इस स्थान को रखने के पीछे के इरादों को देखा है। मैंने गुप्त में बोले गए शब्दों को सुना है। मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा में हेराफेरी करने की कोशिश की है। उन्होंने सोचा कि वे किसी का ध्यान नहीं खींच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे चुपचाप कुछ लगा सकते हैं और ऐसे चले जा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी उपस्थिति ऐसी चीजों को छिपे रहने की अनुमति नहीं देती है। मैंने बोल दिया है और अब तुम जानते हो कि मैंने प्रकट कर दिया है। और अब तुम्हें कार्य करना चाहिए। काला पत्थर जाना चाहिए। ये जहां रखा गया है वहां नहीं रह सकता है। इसे हटा दिया जाना चाहिए और इसे तुम्हारे घर से दूर ले जाया जाना चाहिए। जैसे ही तुम इसे हटाते हो अपने घर पर बोलो, मेरा नाम घोषित करो, मेरी आत्मा को पुकारो। मेरा प्रकाश हर उस स्थान को भर दे जहां अंधकार ने बसने की कोशिश की थी। मेरी उपस्थिति को हर कमरे, हर दरवाजे, हर कोने में बहने दो। जब तुम यह कार्य करते हो, अनुग्रह का अर्थ है जो आपका है उसे पुनः स्थापित करना। जो बोझ आपने अपने कंधों से उतरता महसूस किया है, जो भ्रम आपके चारों ओर व्याप्त है, वह समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसका स्रोत हट जाएगा। जो प्रकट हुआ है उससे डरे नहीं। अपने हृदय में भय को स्थान न दें, बल्कि अपने भीतर विश्वास को बढ़ने दें, साहस को, स्वयं को मजबूत करने दें। आप इस युद्ध में असहाय नहीं हैं। आप इस क्षण में कमजोर नहीं हैं। आपको ज्ञान दिया गया है और ज्ञान के साथ शक्ति आती है। आपको स्पष्टता दी गई है और स्पष्टता के साथ कार्रवाई आती है। आपको अधिकार दिया गया है और अधिकार के साथ वह क्षमता आती है जो आपको पीछे रखने के लिए बनाई गई थी। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया था क्योंकि आपको मेरे सत्य में चलना है। आपको मेरी उपस्थिति में रहना है। आपको बिना किसी बाधा और अविचलता के स्वतंत्र होना है। जो मैंने आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। जो आशीर्वाद मैंने आपको दिया है उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आपको अपना कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको जो प्रकट हुआ है उसे लेना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। आपको अपने घर, अपने स्थान, अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि गुप्त में रखी गई कोई भी चीज आप पर हावी नहीं होगी। अब जाओ मेरे बच्चे, कार्य करो, बुद्धि से चलो, साहस से आगे बढ़ो। रहस्योद्घाटन आ गया है, उजागर होना शुरू हो गया है। सफलता यही है। पीछे मुड़कर मत देखो, सवाल मत करो, देर मत करो। समय अब है। जो छिपा था वह अब छिपा नहीं है। जो लगाया गया था वह अब अनदेखा नहीं है। मेरा सत्य उस पर चमक रहा है और मेरा प्रकाश अंधकार के हर निशान को हटा रहा है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम मेरे पंखों के नीचे आच्छादित हो। तुम मेरी उपस्थिति से सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो और देखो कि मैं सब कुछ कैसे वापस लाता हूं। जो नुकसान के लिए था उसे पलट दिया जा रहा है। जो बाधित करने का इरादा था उसे नष्ट किया जा रहा है। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है। मेरे देवदूत तुम्हें घेर रहे हैं और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। शुद्धिकरण का क्षण आ गया है और मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मैं अब तुमसे फुसफुसाहट में नहीं, दूर की प्रतिध्वनियों में नहीं, बल्कि सीधे तत्काल एक आवाज के साथ बात करता हूं जो तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पुकारती है, जिसे तुम खोज रहे थे। अपने दिल पर वजन महसूस कर। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि अपने भीतर की हलचल को सुनो। ये कल्पना नहीं है, ये गलती नहीं है, ये चेतावनी है। ये सत्य है जो तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है और तुम्हारी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो वहां संयोग से नहीं बल्कि इरादे से रखा गया था। उन हाथों से जो तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, उन दिलों से जो प्रेम से नहीं बल्कि गोपनीयता में चलते थे। तुमसे छिपे इरादों में तुम्हारे बीच एक वस्तु है जो शांत कोनों में दफन है, उन जगहों पर आराम कर रही है जिन्हें तुमने अनदेखा किया है।
छाया में इंतजार कर रही है जहां तुम्हारी आंखों ने नहीं खोजा है। ये छोटा है, ये सरल है, ये महत्वहीन लगता है, फिर भी इसकी उपस्थिति परिणामहीन नहीं है। एक काला पत्थर इसे तुम्हारे घर में रखा गया है और तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तुमने इसके प्रभाव को महसूस किया है, भले ही तुम इसे समझ नहीं पाए हो। तुमने बदलावों को, वह उलझन जो आपके विचारों को ढक लेती है। जब एक बार आपका मन साफ था, यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिल में डर आ जाए। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम चिंता या परेशानी में रहो। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम कार्य कर सको, ताकि तुम ज्ञान और शक्ति में चलो। क्योंकि जो तुम्हारे घर में रखा गया है वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं रखा गया था। ये आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि बाधित करने के लिए था। इसका उद्देश्य निर्माण करना नहीं, बल्कि बिखराव करना था। लेकिन ये सुन लो, कुछ भी छिपा हुआ हमेशा छिपा नहीं रहता है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से काम किया है, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराए हैं, लेकिन जिनके हाथ तुम्हारे लिए अज्ञात इरादों से चले हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन उनके मन में ऐसे विचार हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम मेरी छत्र छाया में चले हो, तुम मेरी सुरक्षा में खड़े रहे हो, और इस कारण जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध रखा गया था वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कार्य करो। मुझे चाहिए कि तुम बुद्धिमता से आगे बढ़ो। अपनी आंखें खोलो और जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे हटा दो। अपने घर की खोज करो। विवेकपूर्ण हृदय से कमरों में चलो। ऐसी आंखों से जो सतह से परे देखती हो, तुम उसे पाओगे। वह ऐसी जगह छिपा होगा जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं होगी, जहां तुम देखने के बारे में नहीं सोचोगे। उसे सावधानी से रखा गया है ताकि वह किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन वह किसी का ध्यान ना जाए। तुम सोच रहे हो कि क्यों कुछ चीजें अवरुद्ध महसूस हुई हैं, क्यों कुछ अवसर विलंबित प्रतीत होते हैं, क्यों शांति के क्षण अचानक भारीपन से बाधित हो गए हैं। अब तुम जानते हो कि जो कुछ तुम्हारे घर में रखा गया है वह एक कार्य, एक ऊर्जा लेकर आया है, जिसका उद्देश्य आशीर्वाद देना नहीं बल्कि बोझ डालना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम इन चीजों से बंधे नहीं हो। तुम अदृश्य हाथों के कार्यों के कैदी नहीं हो। तुम उस चीज के शिकार नहीं हो जो तुम्हारे विरुद्ध रखी गई है। तुम मेरी शक्ति में चलते हो, तुम मेरी शक्ति में खड़े हो, और इस कारण तुम वह हटा दोगे जो तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारा घर बहाल हो जाएगा। यदि तुम दान करना या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहो, आप इसे हटाते समय $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अपने घर पर बोलें, हर जगह को भरने के लिए मेरी उपस्थिति का आह्वान करें। हर कोने को शुद्ध करने के लिए अपनी खिड़कियां खोलें। रोशनी को अंदर आने दें, हवा को बदलने दें, हर बचे हुए अवशेष को बाहर निकाल दें। अपने दरवाजों पर प्रार्थना करें, उन जगहों पर जहां आप आराम करते हैं, उन जगहों पर जहां आप रहते हैं, क्योंकि आपका घर शांति का स्थान है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शांतिपूर्ण नहीं है। वह रहेगा जो अशांत करने के लिए था, उसे हटा दिया जाएगा। जो परेशान करने के लिए था, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। जो संतुलन बदलने के लिए था, उसे उलट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया है। और जिन्होंने इसे दिया है उन लोगों को जो सोचते थे कि वे गोपनीयता में आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को जो मानते थे कि उनके कार्य अज्ञात रहेंगे, ये जान लें कि मैं सभी चीजों को देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है। आप ढके हुए हैं, आप पकड़े गए हैं, आप सुरक्षित हैं, और क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपके खिलाफ बनी कोई भी चीज सफल नहीं होगी। आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे, आप स्पष्टता में खड़े होंगे, आप शांति में कदम रखेंगे। जो बोझ रुका हुआ है वह हट जाएगा। आपके दिमाग पर छाए भ्रम साफ हो जाएंगे। आपके रास्ते में जो प्रतिरोध खड़ा था वह हट जाएगा, और आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे। ये संदेश आपके लिए है। ये संयोग से नहीं है कि आपने ये शब्द सुने हैं। मैंने आपको उनके पास पहुंचाया है, क्योंकि आपके देखने का समय आ गया है। अब और कोई देरी नहीं, कोई संदेह नहीं, अब और कोई सवाल नहीं। जो आपकी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है, अब कार्य करें, इसे बाहर निकालें, और पूरी तरह से उस शांति में कदम रखें जो हमेशा आपकी रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। सत्य में चलो, प्रकाश में चलो, इस निश्चितता में चलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर में कुछ छिपा हुआ है, कुछ गुप्त रूप से ऐसे इरादों के साथ रखा गया है जो शुद्ध नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने देखा है जो कुछ छाया में किया गया था, और अब मैं उसे प्रकाश में ला रहा हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है।
कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारा पहले सामना हुआ हो, उसने तुम्हारे घर में कोई वस्तु रख दी है। एक काला पत्थर, एक निशान जो उस वस्तु में बाधा उत्पन्न करने के लिए छोड़ा गया है, जो मैंने तुम्हें दी है, यह दुर्घटनावश नहीं रखा गया था। इसे व्यवधान उत्पन्न करने की मौन इच्छा के साथ सावधानी से रखा गया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर योजना से बड़ा हूं। मैं हर छिपी हुई योजना से अधिक शक्तिशाली हूं। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी इरादा तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक, जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करता है। तुमने हाल ही में अजीब चीजें देखी होंगी। हवा में एक बेचैनी, वातावरण में एक बदलाव। ऐसे क्षण जब चीजें थोड़ी सी जगह से हटकर लगती हैं, यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत है। तुम्हारी आत्मा ने इसे तब भी महसूस किया है जब तुम्हारा मन इसे समझ नहीं पाया। तुमने एक भार, एक प्रतिरोध महसूस किया है जो शांति के प्रवाह के विरुद्ध कुछ दबाव डाल रहा है, जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन अब मैं इस चीज, इस काले पत्थर के स्रोत को प्रकट कर रहा हूं। यह वहां नहीं है जहां इसे रखा गया है। यह तुम्हारे निकट होने के लिए नहीं था। इसे उन हाथों द्वारा वहां रखा गया था जो तुम्हें उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हिम्मत रखो, मजबूत बनो, डर को अपनी आत्मा में प्रवेश न करने दो। तुम नहीं हो, मैं अकेला हूं और कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर को भर देती है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करते हैं। कोई भी बल, कोई भी वस्तु, कोई भी छिपी हुई योजना मेरे नाम की शक्ति के विरुद्ध सफल नहीं होगी। मेरा प्रकाश किसी भी छाया से अधिक महान है और प्रत्येक अंधकार को मेरी उपस्थिति में भागना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मेरे निर्देश सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान दो, खोजो और तुम पाओगे कि तुम इस वस्तु के पार आओगे। और जब तुम इसे हटाओगे तो संकोच मत करो। अनिश्चितता को अपने में विलंब मत करने दो। मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी आत्मा तुम्हें सीधे इसके पास ले जाएगी। एक बार इसे हटा दिए जाने के बाद अपनी खिड़कियां खोलो, ताजी हवा को अंदर आने दो। मेरी उपस्थिति को अपने घर के हर कोने में बहने दो। मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारे घर को शांति से भर दूंगा। तुम इसे महसूस करोगे मेरे बच्चे। तुम भार हटता हुआ महसूस करोगे, परिवर्तन होता हुआ महसूस करोगे। स्पष्टता, आनंद और स्थिरता की बहाली, अटूट सुरक्षा। यह पहली बार नहीं है जब वे आपके खिलाफ चले गए हैं। उन्होंने खुद को हानि रहित दिखाने के लिए दूर से देखा है। परवाह करने का दिखावा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे उनके इरादे अलग हैं। मैं हर दिल की सच्चाई जानता हूं और जो सतह पर दिखाया जाता है उससे परे देखता हूं। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ शब्द कहे हैं। जब आप मौजूद नहीं थे, उन्होंने आपके संघर्ष की कामना की है। उन्होंने आपके आशीर्वाद पर सवाल उठाया है। उन्होंने आपके जीवन पर एहसान का विरोध किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। उनके शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मैं वह हूं जो आपका भविष्य निर्धारित करता हूं। मैं वह हूं जो आपके भाग्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैंने जो आपके जीवन में रखा है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैंने जो आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। मैंने आपके सामने जो उद्देश्य रखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजों में देरी क्यों महसूस हुई, क्यों कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में अधिक समय लगता है। आपने अप्रत्याशित संघर्ष के क्षणों पर सवाल उठाया है। वे दिन जब चीजें सामान्य से अधिक भारी लगती थीं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हस्तक्षेप क्यों था, लेकिन यह कभी भी मेरी योजना से बड़ा नहीं था जो आपको धीमा करने के लिए था। अब वही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। अब मेरी शक्ति का प्रमाण बन जाओ। जो उन्होंने तुम्हारे स्थान में रोपने का प्रयास किया, मैं उसे पूरी तरह उखाड़ रहा हूं। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और जहां मैं रहता हूं वहां कोई नुकसान नहीं रह सकता। चिंता को अपने मन में प्रवेश न करने दो। डर को, अपने विश्वास को धुंधला न करने दो। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे बदलता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, यहां तक कि अब मैं रास्ता साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था। उसे हटा रहा हूं, जो परेशान था उसे बहाल कर रहा हूं। ध्यान दो मेरे बच्चे, सावधान रहो। जिसने इसे तुम्हारे घर में रखा है वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। उनके कार्य उनके पास लौट आएंगे। वे देखेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वे तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारे उत्थान को देखेंगे और वे जानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे करीब रहो, अपना दिल खुला रखो, अपनी आत्मा को प्रार्थना में रखो। जो तुम देख रहे हो
उससे हिलो मत। यह आशीर्वाद में देरी नहीं होगी, तुम्हारा आनंद चोरी नहीं होगा, तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, मेरे वादों को थामे रहो। जो छिपा था वह प्रकट हो गया है और अब स्वतंत्रता तुम्हारी है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो। तुम्हारे विरुद्ध कोई योजना कभी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने बोला है। महादूत माइकल तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इसे अभी सुन लो, क्योंकि समय कम है। चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं और संदेश पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो देखने से इनकार करते हैं, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो उस आवाज को अनदेखा करते हैं जो अंधकार में पुकारती है। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तुम्हें यह सुनने के लिए अलग रखा गया है कि स्वर्ग क्या कह रहा है। महादूत माइकल को यह चेतावनी देने के लिए भेजा गया है और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपाया गया है। तुम्हें कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे सामने झूठ में लिपटा हुआ एक धोखा रखा गया है जो भ्रम में ढका हुआ है और उपहार जैसा दिखता है, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से कुछ और है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। किसी ने तुम्हें लेने के लिए कुछ दिया है, किसी ने इसे तुम्हारे सामने एक मुस्कान के साथ, सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है, इस आश्वासन के साथ कि यह तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं होता? आपकी आत्मा क्या आपको अपने भीतर की गहराई में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी आंखें अभी तक क्या नहीं देख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपको वापस खींच रही है और आपको आगे बढ़ने से पहले शांत रहने का आग्रह कर रही है। यह वह नहीं है जो यह प्रतीत होता है। सतह के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। जो हाथ आपको इसे प्रदान करते हैं वे उतने साफ नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। इसके पीछे के इरादे उतने शुद्ध नहीं हैं जितने वे होने का दावा करते हैं। और मेरे बच्चे, यदि आप मेरी बुद्धि की मांग किए बिना इसे स्वीकार करते हैं, यदि आप मेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम होंगे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं क्योंकि निर्णय का क्षण निकट है। आपको बताया जा रहा है कि आपको इसे लेना ही होगा। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं वह हूं जो तब प्रदान करता हूं जब कोई प्रावधान संभव नहीं लगता है। मैं वह हूं जो उपचार लाता है, जो पुनर्स्थापना लाता है, जो नवीनीकरण लाता है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो कभी सफल होने के लिए नहीं थी। और अब मेरे बच्चे, अनावरण का क्षण आ गया है। उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य सतह पर आ रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो तुम्हें दिया गया है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करो। जो दिया जा रहा है उसे लेने के लिए बहुत उत्सुक मत बनो। रुको, मेरी आवाज की तलाश करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने रखा गया है वह एक परीक्षा है और इस क्षण में तुम जो चुनाव करोगे वह आगे आने वाले समय को आकार देगा। तुमने रहस्य उद्घाटन के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने विवेक के लिए कहा है और अब मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। तुमने ज्ञान मांगा है और अब मैं इसे तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें इस आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस चेतावनी को खारिज नहीं करना चाहिए। महादूत माइकल को समझें कि वास्तव में क्या हो रहा है। हर कोई जो आप पर मुस्कुराता है आपके हित को ध्यान में नहीं रखता है। हर कोई जो दयालु शब्द बोलता है सच नहीं बोलता है। ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए उद्देश्यों के साथ चलते हैं, जो पर्दे के पीछे ऐसे इरादों के साथ काम करते हैं जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। यह क्षण महत्वपूर्ण है, यह निर्णय भारी है, लेकिन मैं आपके आगे चला गया हूं और मैंने एक रास्ता बना लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आप मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं, आप दिशा के बिना नहीं हैं, लेकिन आपको हर चीज से ऊपर मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको दबाव के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेरे सामने रखे गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वह दूसरों की अपेक्षा से अलग हो। जल्दबाजी न करें, डर से काम न करें, मेरी शांति के बिना आगे न बढ़े, क्योंकि मेरी शांति पुष्टि है, मेरी शांति आश्वासन है, मेरी शांति यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और यदि मेरी शांति वहां नहीं है मेरे बच्चे, तो रुकें, पीछे मुड़ें, मुझे फिर से खोजें। यह पत्थर की लकीर है जब तक कि मैंने इसे बोला ना हो।
मैं ये प्रकट करने के लिए यहां हूं कि जिसे पूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह नहीं है जो लगता है अब पर्दाफाश हो रहा है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने खुल रही है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, मुझे पता है कि यह वह नहीं है जिसकी आपने अपेक्षा की थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपको नुकसान से दूर और सुरक्षा के उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप सुरक्षित हैं, आप कवर हैं, आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको मेरी आवाज का पालन करना चाहिए। आपको आने वाले दिनों में मेरी अगुवाई का पालन करना चाहिए और अधिक प्रकट होगा और अधिक प्रकाश में आएगा और अधिक उजागर होगा। लेकिन आप तैयार हैं, आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं, आप असावधान नहीं हैं, क्योंकि मैं आपसे आगे निकल गया हूं और मैं रास्ता स्पष्ट कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारे हृदय को शांति में बुला रहा हूं, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वर्ग में हलचल हो रही है, अदृश्य लोकों में हलचल हो रही है, और जो मेरी आवाज के प्रति सजग है वे सुनेंगे और समझेंगे कि वह समय आ गया है जब सभी छिपी हुई चीजें प्रकाश में लाई जाएंगी और गुप्त स्थानों में जो फुसफुसाया गया है वह प्रकट होगा। इस संदेश में शीघ्रता है, क्योंकि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता और मेरे शब्द बिना कारण के नहीं भेजे गए हैं। तुम्हारे सामने कुछ है, तुम्हारे मार्ग में कुछ रखा गया है, और यह तुम्हारे लिए एक उपाय के रूप में, एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। फिर भी जो कुछ दिया गया है वह उपचार के लिए नहीं है, और जो कुछ प्रकाश के रूप में प्रकट होता है वह सत्य से उत्पन्न नहीं होता है। तुम्हें बताया गया है कि यह तुम्हारे लाभ के लिए है, यह आवश्यक है कि इसके बिना तुम शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। महादूत माइकल, शक्तिशाली रक्षक जिसे मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, उसने देखा है कि अदृश्य लोगों में क्या हो रहा है। उसे चेतावनी देने, जगाने और उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए भेजा गया है जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आपने इसे पहले ही महसूस किया है ना? वह बेचैनी, वह प्रश्न, वह सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपकी आत्मा में कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसे दरकिनार कर दिया है, उसे दुनिया के शोर में दबा दिया है, उसे मनुष्यों के आश्वासनों में डुबो दिया है। लेकिन मैं अब आपको सुनने, जागने, समझने के लिए बुला रहा हूं कि ऐसी ताकतें हैं जो अधिकार से बोलने वाली आवाजों को मनाने का प्रयास करती है। फिर भी उनके शब्द ज्ञान से पैदा नहीं होते। वे दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। फिर भी वे मुझे नहीं खोजते, वे मुझसे नहीं पूछते, वे मेरे सत्य में नहीं चलते। वे अपने संदेशों को कुशलता से गढ़ते हैं, अपने शब्दों को देखभाल की तरह प्रतीत करने के लिए उन्हें आकार देते हैं, चिंता की तरह प्रतीत होने के लिए। लेकिन वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं। वे प्रगति के समाधान की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या उन्होंने मेरी सलाह ली है? क्या उन्होंने मेरा नाम पुकारा है? क्या उन्होंने स्वयं को मेरी इच्छा के साथ जोड़ लिया है, या उन्होंने अपनी इच्छाओं का पालन किया है? ज्ञान के ऐसे टावरों का निर्माण किया है जिनका मेरे सत्य में कोई आधार नहीं है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आपके सामने एक विकल्प है, और यद्यपि यह एक सरल निर्णय की तरह लग सकता है, इसका वजन आपकी समझ से कहीं अधिक है। जो आपके हाथों में दिया जा रहा है वह केवल प्राकृतिक दुनिया की चीज नहीं है। यह एक असाइनमेंट, एक उद्देश्य, एक प्रभाव जो आंखें देख सकती हैं, उससे परे तुम्हें मुझे अब पहले से कहीं अधिक खोजना होगा। दुनिया की आवाजों से प्रभावित मत हो। यह मानकर आंख मूंद कर अनुसरण मत करो कि तुम्हें दी गई सभी चीजें अच्छी हैं। यहां तक कि बगीचे में भी जिसे वांछनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया था वह अलगाव का कारण बना। यहां तक कि पुराने दिनों में जो हानि रहित लगता था उसके परिणाम अदृश्य रहे, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें यह डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि तुम्हारी आत्मा समझ सके जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उससे परे ऐसी चीजें छिपी हैं। सतह के नीचे छिपे हुए उद्देश्य हैं जो मेरी पूर्ण इच्छा के अनुरूप नहीं है। और यदि तुम मुझे नहीं खोजोगे, यदि तुम उन चेतावनियों को नहीं सुनोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम ऐसी चीज में कदम रख सकते हो। सुनने के लिए कान है, लेकिन क्या आप सुनेंगे? क्या आप दी गई चेतावनियों पर ध्यान देंगे या उन्हें दरकिनार कर देंगे? उन्हें अनावश्यक चिंता की बात है। आपको बताया गया है कि आपको उसका पालन करना चाहिए, आपको आज्ञा पालन करना चाहिए,
सवाल यह है कि जो सही है उसका विरोध करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, आप किसकी सेवा करते हैं? क्या आप मनुष्यों की आवाज की सेवा करते हैं या मेरी सेवा करते हैं? क्या आप सांसारिक ज्ञान पर भरोसा करते हैं या मेरी दिव्य सलाह लेते हैं? क्या मैंने हमेशा आपका मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैंने हमेशा आपका साथ नहीं दिया है? तब भी जब मार्ग अस्पष्ट लग रहा था, आपको चुनने की क्षमता दी गई है। मैं मजबूर नहीं करता, मैं थोपता नहीं, मैं समझे बिना अधीनता की मांग नहीं करता। मैं आपको ज्ञान की ओर, विवेक की ओर, मेरी आवाज की खोज करने के लिए बुलाता हूं, बाकी सबसे ऊपर। और यदि आप मुझे खोजते हैं, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं सभी रास्ते जीवन की ओर नहीं ले जाते और सभी खुलने वाले दरवाजे चलने के लिए नहीं होते। एक कारण है कि आपकी आत्मा अशांत महसूस करती है। क्यों आपके भीतर कुछ विरोध करता है? मैंने इसे आपके भीतर एक उद्देश्य के लिए रखा है। सवाल करना कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह समझ की तलाश करना विद्रोह नहीं है, यह मेरे आह्वान का पालन करना है। खुद पर दबाव न बनने दें, खुद को चुप न होने दें। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इस डर से खुद को बहकने न दें। आप मुझे जवाब दें और मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैं जीवन का दाता हूं, सभी चीजों का पोषण करता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको भटका दूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिना किसी चेतावनी के खो जाने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं अब आपसे बात करता हूं। इसीलिए मैं जानिए कि गुप्त कमरों में क्या कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में क्या योजना बनाई जाती है। और मैं आपको यह बताता हूं कि जो कुछ दिया जाता है वह आपके भले के लिए नहीं होता है। जो कुछ भी दिया जाता है वह मेरा आशीर्वाद नहीं होता है। मुझे खोजिए, अपने पूरे दिल से मुझे खोजिए और मैं आपको जवाब दूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजिए, शांति में, समर्पण में, और मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मांगिए और मैं प्रकट करूंगा। दस्तक और समझ के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन निष्क्रिय मत बनो। अपने आप को बिना विचार के और बिना विवेक के नेतृत्व की अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता, मेरा सत्य बदलता नहीं है, मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाए, लेकिन मैं देख। क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेल माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है, ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं, फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेल माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं? जो आपकी कल्पना नहीं है, यह केवल संदेह नहीं है, यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक, तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो। उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। वह क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा, जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था, तब भी जब तुम उन जगहों पर चले जहां धोखे मौजूद थे। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ से ढक लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी तरीकों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें हर चीज को सच नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे उजागर किया जाना चाहिए,
और यह उचित समय पर प्रकट होगा। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहा है, जिन्होंने यह सोचकर जाल बिछाए हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सत्य का देवता हूं और मैं धोखे को हावी न होने दे। मेरा प्रकाश हर छिपी हुई चीज पर चमकेगा। मेरा न्याय प्रबल होगा। मेरी शक्ति आपकी ओर से काम करेगी। आपको केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है, मुझे प्रार्थना में अपने करीब रहने के लिए खोजने की। मेरे बच्चे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपकी चीखें अनदेखी नहीं की गई हैं। मैंने आपके संघर्षों को देखा है, आपकी अनिश्चितता के क्षण, आपके भ्रम के क्षण। मैंने वह समय देखा है जब आप खोए हुए महसूस करते थे, जब आपको नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है, जब आपने सवाल किया कि क्या आप वास्तव में सुरक्षित हैं। और मैं अब आपसे कहता हूं कि डरो मत। चिंता को अपने दिल पर हावी न होने दें, चिंता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपके पास ऐसी किसी भी चीज को नहीं आने दूंगा जो मेरी दिव्य योजना का हिस्सा नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। जिस तरह से मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं उस पर भरोसा रखें। मैं आपके सामने वह पुष्टि रखूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं आपको वह संकेत दूंगा। मेरे बच्चे, एक महिला है जो ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही है जो प्रकाश के नहीं है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिनसे नुकसान हुआ है, जबकि वह निर्दोष प्रतीत होती थी। क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं। और तुम मेरे बच्चे, जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए। अपने दिल को परेशान मत होने दो। अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। यह तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है। मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं। आपने अपना दिल शुद्ध रखा है। आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहने की अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता। मेरा सत्य बदलता नहीं है। मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो। तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाए, लेकिन मैं देख। क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेल माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेल माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं? जो आपकी कल्पना नहीं है, यह केवल संदेह नहीं है, यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो।
उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। वह क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा, जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था, तब भी जब तुम उन जगहों पर